दोस्तों यूपी पुलिस का 25 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट या मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उस पेपर का मैं यहाँ पे जीएस की आंसर की डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जीएस के क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट है। आइए चलते हैं। पूर्व परीक्षण, पूर्व विचार या विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है परीक्षण मतलब विचारण की तैयारी और निपटान विकल्पों पर चर्चा करने के लिए होता है। तो डी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या अन्य किसी प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है उसको साइबर धमकी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, सोशल मीडिया पर TBT का क्या अर्थ है? तो थ्रो बैक थर्सडे। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिस्पर Cas9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जीन एडिटिंग के लिए किया जाता है, तो जीन का संपादन। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय या थीम क्या थी? तो भविष्य को नेविगेट करना सुरक्षा पहलुओं से। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। अनुसंधान का पहला चरण होता है तो समस्या की पहचान करना, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार कहलाते हैं, तो ये चाइल्ड राइट्स या बाल अधिकार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी? तो जनवरी 2006 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्व अनुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है? तो ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 10, बाद में मोबाइल पर GST कितनी है? तो 18% है। जिस लोगों ने खरीदा होगा उसमें देख सकते हो बिल पे। क्वेश्चन नंबर 11, GST% में कितने सदस्य होते हैं? तो यहाँ पे 33 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बाद में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल जो उदाहरण था वो था क्या? चंपारण था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के जवाब में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद क्या है? 3 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 15, रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं, तो यहाँ पे जून इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान चलाना। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका है? पॉजिटिव पूछ रहा है, तो यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को क्या करता है? प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? जिम्मेदार है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाइना है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? यहाँ एक टाइम पीरियड दे रहा है कि जून यहाँ पे, तो श्री जगदीप धनखड़ है। क्वेश्चन नंबर 21, सन 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या था? तो असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहा जाता है? तो माइग्रेशन कहा जाता है, प्रवास। क्वेश्चन नंबर 23, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना कब हुई थी? तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि जो 1875 है वहाँ पे पहले ये बन चुका था, लेकिन नाम बदल करके 1992 में इसका नाम बदला गया था, तो 1992 में रिकॉर्डिंग आंसर हो सकता है। इसको भी देख लेना आयोग क्या मानता है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षणिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो वाराणसी है, BHU। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है और 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो ये अमर्त्य सेन जो थे इन्हें मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? तो ये जो से शार्लेट ब्रांटे द्वारा लिखी गई है, जेन आयर। क्वेश्चन नंबर 27, ट्विटर एक आधारित संचार मंच है? तो SMS आधारित संचार मंच है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत लिप लेक दर्रा किस देश के साथ साझा करता है? तो लिप लेक दर्रा जो है वो नेपाल के साथ साझा होता है। क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो वॉन यहाँ की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो वो उसको बोलते हैं मालावेयर के द्वारा अटैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सितंबर 2016 की समाप्त तिहाई में मतलब भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद GDP में वृद्धि थी वो कितनी थी? तो 7.3% थी।
क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है सूर्य का प्रकाश कितने समय में पहुंचता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है, तो इसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या स्टैटिस्टिकल ऑफिस क्या है, जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे क्या है, फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की हैं। क्वेश्चन नंबर 35 लाओस की राजधानी क्या है, तो वियंतियाने है। क्वेश्चन नंबर 36 विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित, तो बौद्ध धर्म के नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है, यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है, तो यूनाइटेड किंगडम पे नमूने पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 38 एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो एमपीसी का पूर्ण रूप है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्वेश्चन नंबर 39 अब यहाँ से ये रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए दोस्तों। अभी हम हिंदी की आंसर की भी अपलोड करने जा रहे हैं, आप हिंदी के क्वेश्चन भी उससे मिला सकते हैं।